अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों को। मैं हूं शफी बेंगलुरु से, जैसे हर बार बताता हूं। नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। तो आज आज आ चुका है हमारे पास लुकाना। लुकाना के एक से बढ़कर एक मॉडल्स है। मोर देन 13 मॉडल है, मोर देन 13 मॉडल है। और हर मॉडल में साइजेस अलग अलग है, मीन 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 8, 9, 10, कुछ भी साइजेस सेपरेट सेपरेट है। मीन्स टोटल 13 मॉडल्स है। और कौन सा रॉड किसके लिए आपको इस्तेमाल करना है, ये सब बताने की जानकारी दूंगा। क्योंकि जितना हो सकता है, जो भी मुझे याद आ जाता है, वो पूरा मैं जानकारी देने की कोशिश करूंगा। और रॉड्स रॉड्स देखिए, बहुत सारे रॉड्स प्रोफेशनली बनते हैं, प्रोफेशनली इसके लिए उसके लिए उसके लिए। मीन्स स्पीशीज, जैसे जैसे स्पीशीज रहता है, ट्रोलिंग का, स्पिनिंग का, जिगिंग का, पॉपिंग का। और स्पिनिंग में बहुत सारे वेराइटीज हैं, जैसे शैट्स, स्पिनर्स, ल्योर्स, फ्रॉग्स, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो हर कुछ मैं समझा नहीं सकता हूँ, लेकिन जितना हो सकता है छोटा छोटा मैं समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया, मीन्स ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे फिशिंग टेक्निक्स है, बहुत सारे फिशर्स है। लेकिन जितना हमें यहाँ पे, जितना हम लोग यहाँ पे कवर अप करते हैं, उसी हिसाब से मैं बताने की कोशिश करूंगा। बाकी अपने टारगेट के हिसाब से देख के आप लोग रॉड खरीद सकते हैं। बस यहाँ पे लाइन रेटिंग, कास्टिंग वेट, रॉड का लेंथ, ये मैं समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो स्किप मत करिए। वीडियो स्किप करेंगे तो समझ लीजिए आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। जितना हो सकता है पूरा वीडियो चेक कीजिए, पूरा देखने की कोशिश करिए, शायद आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग का बता के देता हूँ, ताकि आप लोग सेव कर सके। बेकार में ये रॉड वो रॉड लेके आप मनी वेस्ट ना करें। तो यही कोशिश है, थोड़ा वीडियो पूरा देख लीजिए। तो पहले शुरू करते हैं लुकाना मास्टर ब्लास्टर। लुकाना मास्टर ब्लास्टर जो लाइट वेट में बढ़िया रॉड है, लाइट वेट में बढ़िया रॉड बोल सकता हूँ। और इसका लाइन रेटिंग है 20 to 40 एलबी लाइन रेटिंग दिया है। कास्टिंग वेट दिया है 30 to 160 ग्राम, 30 to 160 ग्राम कास्टिंग वेट दिया है। तो एक्शन आता है हेवी, सॉल्ट वाटर के लिए खासकर ये रॉड बनाया गया है। तो एक रॉड में पूरा डिटेल बताने की कोशिश करूंगा। बाकी जो है यहाँ अभी मैं शायद, हाँ, 8 बता रहा हूँ, 9, 10 भी अवेलेबल है। और भी बहुत सारे मॉडल रॉड्स हैं जो स्टॉक में ऑलरेडी है। लेकिन क्या है, मैं जैसे बोलता, नया नया स्टॉक जो आता है उसको अपलोड करते रहता हूँ। लुकाना में और भी हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स हैं जो यहाँ पे नहीं दिया है, वो आप पर्सनली कैटलॉग देख के ले सकते हैं। तो अभी जो नया स्टॉक आया है उसका वीडियो अपलोड हो रहा है। तो लुकाना में मास्टर ब्लास्टर एक लाइट वेट में बढ़िया रॉड बोल सकता हूँ, जो फुल फॉर्म ग्रिपिंग के साथ आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, फुल फॉर्म ग्रिपिंग के साथ आता है। और हमारे लुकाना लोगो के साथ एक बढ़िया रॉड है जो के गाइड्स के साथ आता है। और रील सीट भी देख सकते हैं, बहुत हेवी रील सीट दिया है, जो रस्ट नहीं होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कोटेड आता है। तो बढ़िया रॉड है। और आगे का गाइड, लाइट वेट में अगर अच्छा रॉड देख रहे हैं, मतलब समझ लीजिए स्पिनिंग के लिए, स्पिनिंग के लिए लाइट वेट में बढ़िया रॉड देख रहे हैं। तो स्पिनिंग के लिए मीन्स समझ लीजिए, जैसे मैं बताया, स्पिनिंग स्पिनिंग जो आर्टिफिशियल बैट खेलते हैं, तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है ये वाला। और कास्टिंग वेट के हिसाब से जो गोला सत्तू खेलते हैं, तो आप 10 फीट और 9 फीट पे जा सकते हैं। 8 फीट स्पिनिंग के लिए सबसे बेस्ट है। और सर्फ फिशिंग पे बहुत लोग ऑफ शोर फिशिंग करना चाहते हैं, तो अच्छा रॉड देख रहे हैं लाइट वेट में, तो आप 9, 10 पे जा सकते हैं, बढ़िया ऑप्शन है। और बाकी कार्प एंगलर, फ्रेश वाटर एंगलर प्लस सॉल्ट वाटर एंगलर आप लोग देख के थोड़ा ले सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, जैसे मैं बताता हूँ एक रॉड में पूरे काम चल जाए, उस हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक रॉड पे आप ये 2 काम कर सकते हैं, बाकी आपके टारगेट के हिसाब से देख के आप लोग ले सकते हैं। तो समझ लीजिए 8 फीट में इतना लेंथ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रिपिंग। तो समझ लीजिए 9 फीट में और ज्यादा ग्रिपिंग है, 10 फीट में और ज्यादा ग्रिपिंग है, फुल्ली ग्रिपिंग के साथ रॉड आता है। तो बढ़िया रॉड है, देख के ले सकते हैं। तो 8, 9, 10 स्क्रीन पे प्राइस आ जाएगा। तो उसके बाद बढ़ते हैं, सीधे बढ़ते हैं लुकाना ब्लैक रिवर। लुकाना ब्लैक रिवर 7, 8, 9, 10 चारों साइजेस अवेलेबल है, चारों साइजेस अवेलेबल है। जैसे 7 फीट में समझ लीजिए स्पिनिंग खेलना चाहते हैं, हेवी शॉट्स मारना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। क्योंकि चलिए मैं
सीधे क्या करता हूँ, 7 फीट 10 फीट दोनों का डिफरेंस बताता हूँ, बाकी कैटलॉग में देख के ले सकते हैं। तो ये भी हैवी रॉड आता है 7 फीट में। तो 7 फीट में देख सकते हैं, पिछली बार जो बाइट कास्टिंग में बताया था सेम डिट्टो 7 फीट में आता है। ये भी के गाइड्स आता है, आप सॉल्ट वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेश वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रील सीट बढ़िया आता है, और इसके गाइड्स भी बहुत बड़े आते हैं, क्योंकि गाइड्स जितना बड़ा होता है उतना लॉन्ग कास्टिंग में बहुत मदद करता है। तो 7 फीट का रॉड जैसे स्पिनिंग, फ्लोट फिशिंग, कुछ भी आपके टारगेट के हिसाब से आप लोग देख के ले सकते हैं। और बाकी सीधे 10 फीट पे जाता हूँ। तो 10 फीट पे अगर कोई कार फिशिंग करना चाहते हैं फीडर फिशिंग के लिए, तो भी आप लोग ये रॉड खरीद सकते हैं 9 फीट 10 फीट। और कोई एक रॉड में स्पिनिंग ट्रोलिंग करना चाह रहे हैं तो आप लोग भी खरीद सकते हैं। क्यों मैं ये बता रहा हूँ, रॉड टिप जो है बहुत स्टिफ आता है, ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं आता है, स्टिफ आता है, बहुत हार्ड है इसका टिप, क्योंकि कास्टिंग वेट भी अच्छा है और ट्रोलिंग पे भी आप इस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ट्रोलिंग, कार फिशिंग, अगर स्पिनिंग पे भी देख रहे हैं तो बढ़िया ऑप्शन है इसके वास्ते। तो मीन्स एक रॉड में 3 काम चल जाएंगे आपके। तो ये देख सकते हैं 10 फीट, और इसका 10 फीट का ग्रिप भी देख सकते हैं कितना लेंथ हो गया, बहुत फुल ग्रिपिंग होता है, बढ़िया ऑप्शन है। तो 10 फीट मीन्स 7, 8, 9, 10 चारों साइजेस अवेलेबल है। क्योंकि रॉड्स और भी बहुत सारे हैं तो मुझे थोड़ा जल जल करना है, उसीलिए थोड़ा समझा रहा हूँ। तो उसके बाद चलते हैं सॉल्ट आर्मर। सॉल्ट आर्मर 8 फीट और 9 फीट। तो यहाँ पे देख सकते हैं 8 फीट और 9 फीट दो साइजेस में अवेलेबल है, दो साइजेस में अवेलेबल है। जो स्पिनिंग के लिए हैवी रॉड देख रहे हैं, जो हैवी शॉट्स मारते हैं और बहुत नीचे से, मीन्स समझ लीजिए 10 फीट 20 फीट के वहां से आपको फिश लिफ्ट करना है, तो भी आप ये रॉड को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उतना हैवी रॉड है, उसीलिए बता रहा हूँ। और ट्रोलिंग, ट्रोलिंग भी कर सकते हैं ये रॉड पे। ये रॉड का भी जो टिप आता है बहुत हेवी आता है, तो आप इस पे ट्रोलिंग स्पिनिंग दोनों कर सकते हैं। और कार्पो एंगलर्स आप अगर लेना चाह रहे हैं तो भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत लोग मुझे पूछते रहते हैं ये रॉड फिशिंग के लिए ये होगा क्या, वो रॉड फिशिंग ये होगा क्या। एक्चुअली क्या है, प्रोफेशनली जाएंगे तो हर रॉड एक फिशिंग के लिए बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास उतना बजट नहीं है, हमें एक रॉड पे 2-3 काम चल जाना है। तो मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ और आगे आपको भी ऐसे ही समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एक रॉड पे 3-4 काम चल जाए ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि 4 रॉड्स पे इन्वेस्ट करने का नहीं है, एक रॉड ले लिए, एक रॉड पे पूरा अपना काम चलाना है। तो ऐसे बता के देता हूँ। और बाकी प्रोफेशनली अगर रॉड्स चाहिए तो प्रोफेशनली आप मुझे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं आपको जो फिशिंग के लिए जो रॉड जरूरत है वही आपको सजेस्ट करके दे सकता हूँ। तो लुकाना सॉल्ट आर्मर एक हेवी रॉड है। तो हेवी रॉड देख सकते हैं, फुल फॉर्म ग्रिपिंग के साथ आता है, के गाइड्स आता है, और रील सीट भी चेक कर सकते हैं। और हेवी गेम के लिए यहाँ पे ग्रिपिंग फॉर्म भी दिया है। और ये जो दिया है, अपना ल्योर कहीं पे स्पॉट चेंज कर रहे हैं तो आराम से यहाँ पे लगा के आप लोग स्पॉट चेंज कर सकते हैं। और इसका ग्रिपिंग ये देख सकते हैं, एक स्टील का यहाँ पे ग्रिप दिया है, मीन्स हेवी फाइट हो, क्या होता है ट्रोलिंग पे कभी कभार बोट स्पीड रहता है, तो सडन शॉट जब होता है तब यहाँ पे रॉड फटने का भी चांसेस है, तो इसीलिए पहले ही यहाँ पे स्टील का सेफ्टी दे चुका है, कुछ होने वाला नहीं है। और बाकी जैसे मैं बताया बहुत हेवी टिप आता है, क्योंकि 400 ग्राम कास्टिंग वेट दिया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत हेवी टिप आता है। तो ये रॉड आप ट्रोलिंग के लिए, कार फिशिंग के लिए, क्योंकि कार फिशिंग में बहुत लोग बोलते हैं कास्टिंग वेट मुझे ज्यादा चाहिए फीडर फिशिंग के लिए, तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, वन टाइम इन्वेस्ट है, सालों साल चला सकते हैं। तो कार फिशिंग एंगलर्स आप भी ले सकते हैं। स्पिनिंग, अगर आपकी ताकत है, ये वेट का रॉड लेके आप स्पिन कर सकते हैं, तो भी आप लोग ले सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं मुझे हेवी रॉड चाहिए जो टिप टिप फ्लेक्सिबल ना हो, हार्ड टिप हो, हेवी शॉट्स मारने के लिए, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ, तो आप लोग इसको खरीद सकते हैं। बहुत जगह में क्या है, बड़े फिशर्स होते हैं, बड़े फिशर्स होते हैं, लाइट वेट रॉड ले लेते हैं, तो क्या होता है कभी कभार शॉट शॉट मार के रॉड भी टूट सकता है, क्योंकि वो
ऑटो शॉट जो होता है, सडन शॉट जो लॉक होता है ल्यूअर्स पे, वो बहुत अलग फील होता है। उस समय हमें खुद पता नहीं रहता कैसे मिले, वैसे शॉट कर देते हैं। और बहुत सारे ऐसे फिशर्स हैं जो आराम से, बहुत लोग जैसे बोलते हैं ना, प्रो एंगलर्स, बिगिनर्स, मीडियम, मिड रेंज, तो ऐसे देख के आप लोग थोड़ा देख के ले सकते हैं। तो 9 फीट में, 8 फीट में बढ़िया ऑप्शन है, जो चाहिए आप लोग देख के ले सकते हैं। और इसका ऑलरेडी यूट्यूब पे आपको लिफ्टिंग के वीडियोस भी मिल जाएंगे। आप चाहिए तो रिव्यूज के लिए साल्ट आर्मर रिव्यूज चेक कर सकते हैं। अगर हो सका, टाइम मिल गया, तो जरूर उसका एक लिफ्टिंग वीडियो भी बनाऊंगा। तो उसके बाद आ चुका है मेरा फेवरेट रॉड, लुकाना धोमैक्स। मेरा फेवरेट रॉड ही बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत समय से, जब लॉन्च हुआ था तब से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। तकरीबन 3 साल के ऊपर हो गया, तब से इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी तक मेरे हाथ में चल रहा है, अभी तक चल रहा है। बढ़िया रिव्यूज है ये रॉड के, तो बढ़िया रॉड है। जब बढ़िया है तभी मैं बोलता हूँ, क्योंकि पर्सनली यूज कर रहा हूँ, तो उसीलिए। तो लुकाना धोमैक्स थोड़ा एक्सपेंसिव आता है, क्योंकि इसमें फूजी गाइड्स लगाया हुआ है। जैसे मैं बताया हूँ, लुकाना अभी अपग्रेड अपग्रेड वर्जन प्लस अपग्रेड मॉडल्स लेके आ रहे हैं। शुरुआत में कम प्राइस के लाके दिए, अभी पूरा प्रो एंगलर्स, बिग एंगलर्स, बहुत सारे लोग लुकाना को चाहते हैं और लुकाना का प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं। तो उसीलिए एक अपग्रेड वर्जन आ रहा है, एक से बढ़कर एक रॉड्स लॉन्च हो रहे हैं। और भी बहुत सारे रॉड्स और रील्स आने वाले हैं। 2 ब्रांड में आ रहे हैं, तो 2 ब्रांड में आ रहे हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन लुकाना का मैं साइड में यहाँ पे लोगो दे दूंगा, चेक कर सकते हैं। लुकाना में 2 ब्रांड नए लॉन्च हो रहे हैं, और एक से बढ़कर एक रील्स है, एक से बढ़कर रॉड्स बहुत जल्द आने वाले हैं। क्योंकि अभी लॉन्च हुआ है और एडवर्टाइजमेंट भी चल रहा है, प्लस टेस्टिंग के लिए बहुत सारे लोगों को रॉड और रील्स, लाइंस सब दिए हैं टेस्टिंग के लिए। थोड़ा टेस्टिंग पूरा चेक करने के बाद बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगा। तो लुकाना धोमैक्स एक सुंदर रॉड है, सुंदर रॉड है। और जो यूज कर रहे हैं उनको तो 100% पता होगा ये रॉड का, क्योंकि उतना सॉरी, उतना हैवी रॉड है, लाइट वेट है, लाइट वेट है। और इसका कार्बन जो है बहुत हैवी है, बहुत हैवी मीन्स रॉड भी लाइट वेट है, और कार्बन उतना आसान से टूटने वाला नहीं है, क्योंकि मैं अच्छे अच्छे फिशर्स इस पे लैंड कर चुका हूँ, और बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं बोलते रहता हूँ, जब फूजी गाइड्स रॉड पे आ जाता है तो रॉड का प्राइस भी बढ़ जाता है, क्योंकि फूजी गाइड्स थोड़े महंगे होते हैं। तो उस वजह से फिर भी अगर बाकी रॉड, बाकी कंपनीज में कंपेयर करने जाएंगे, तो लुकाना में बहुत कम प्राइस है। ये वाला रॉड, इतना हैवी रॉड, इतना अच्छा और इतने अच्छे रिव्यूज का रॉड, बहुत कम प्राइस बोल सकता हूँ मैं। तो बढ़िया रॉड है। और इसमें कॉस्टिंग वेट दिया है 10 to 100 ग्राम, 10 ग्राम से 100 ग्राम तक आप कुछ भी फिशिंग कर रहे हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और लाइन रेटिंग दिया है 20 to 50 LB, ऑलमोस्ट परफेक्ट रॉड है ये वाला। लेकिन आप इस पे स्पिनिंग कर सकते हैं, स्पिनिंग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। फीडर वगैरह सब चलाइए मत, क्योंकि टिप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत स्लिम आता है। खासकर ये स्पिनिंग लवर्स के लिए ये रॉड बनाया गया है, जैसे फ्रॉक्स, लियोर्स, जिग्स, स्पून्स, कुछ भी आपका चॉइस है। बस मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फीडर मत यूज कीजिए। 100 ग्राम कॉस्टिंग वेट दिया है, फिर भी यूज मत करिए, क्योंकि कार्बन रॉड्स ज्यादा वेट पे नहीं होंगे। क्योंकि यहाँ पे 100 ग्राम दिया है, तो बहुत लोग उसके ऊपर भी यूज करके कास्ट कर देते हैं, तोड़ लेंगे। मैं फ्यूचर प्लान बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये टूटा है, ये टूटा नहीं है, आज तक किसी का रॉड देखा नहीं हो। हाँ, ये कंप्लेंट आया हमारे भाई का, जो यहाँ पे टूटा है, यहाँ पे टूटा है, वो कैसे टूटा पता नहीं, लेकिन कोशिश तो मैं कर रहा हूँ। 2-3 बार ऑर्डर दिया हूँ, लेकिन ये फीचे वाला स्टॉक नहीं मिल रहा है। लेकिन बोले हैं लाके दूंगा, लेकिन कब लाके देंगे वो मुझे पता नहीं है। जब भी आएगा जरूर से मेरे भाई के लिए ये वाला लाके दूंगा, क्योंकि मेरे हर वीडियोस देखते रहते हैं, और तकरीबन 1 साल से मुझे पूछ रहे हैं, लेकिन क्या करूं, नहीं मिला तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ऑर्डर तो डाला हूँ, देखते हैं। और बाकी उसके बाद बढ़ते हैं स्नेकहेड हंटर। स्नेकहेड हंटर स्पेशली ये स्नेकहेड के लिए बनाया गया था, ये भी जो हेवी शॉट्स मारते हैं आप लोगों के लिए। तो स्पेशली स्नेकहेड हंटर बनाया गया है। और इस पे 8 फीट भी आता है, शायद सिर्फ 7 फीट आया है, सिर्फ 7 फीट आया है इस बार।
शायद 8 फीट होगा भी, तो कैटलॉग में देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो रखा है ये सब अभी स्टॉक आया है। तो 7 फीट में एक अच्छे डिजाइन के साथ, कस्टम डिजाइन भी बोल सकते हैं, और रील सीट भी बहुत हेवी आता है। और खासकर ये रॉड बनाया है के गाइड्स है। तो स्नेक हेड हंटर मीन सिर्फ स्नेक हेड हंटर के लिए नहीं है, लेकिन क्या बोलते हैं, प्रोफेशनली उसके लिए डिजाइन किया गया रॉड है, जो बहुत अच्छा चल रहा है। और क्योंकि ये टिप हेवी आता है, हेवी टिप, जो लॉन्ग कास्टिंग कम होता है, लेकिन हेवी शॉट्स के लिए और बिग साइज मरल के लिए बढ़िया रॉड बोल सकता हूँ। और इसमें बाकी आप स्पून स्पिनर कुछ भी चाहिए चला सकते हैं, लेकिन इसका कास्टिंग वेट थोड़ा हेवी है। तो कास्टिंग वेट हैवी है मीन्स 30 टू 80 ग्राम है, तो इस बीच में आप लोग देख के इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 20 ग्राम नहीं होगा, 20 ग्राम भी आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस कम हो जाता है टिप हेवी होने के वजह से। क्योंकि हेवी बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत लोग फ्लेक्सिबल पसंद करते हैं, और बहुत लोग अल्ट्रा लाइट पसंद करते हैं। तो सबकी एक एक चॉइस है, लेकिन पूरे रॉड्स में क्लियरली बता के देता हूँ, जो आपको चाहिए वो आप खरीद सकते हैं। और रही बात लाइन रेटिंग की, 20 टू 40 एलबी है, बढ़िया है। एक्सट्रीम हेवी एक्शन है, एक्सट्रीम हेवी एक्शन है, बढ़िया रॉड है, देख के आप लोग ले सकते हैं। तो उसके बाद बढ़ते हैं, और मैं लुकाना धोमैक्स का शायद बताया 9 फीट भी अवेलेबल है, जो सॉल्ट वाटर फिशिंग करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए। तो उसके बाद आया हमारे पास लुकाना टक्कू गन्ना ब्लू, जैसे पिछली बार बताया था, बहुत समय के बाद हाथ लगा है ये रॉड, बहुत समय मीन्स ऑलमोस्ट 2-3 इयर्स के बाद हाथ में लगा है। तो इसमें आया है 8 फीट का रॉड आया है, और बाइट कास्टिंग में भी आया है, स्पिनिंग में भी स्टॉक आ चुका है। एक बढ़िया रॉड है, बढ़िया डिजाइन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी लाइट वेट आता है, यहाँ पे देख सकते हैं ये डिजाइन, और के गाइड्स आता है, और बढ़िया डिजाइन का रॉड बोल सकता हूँ लुकाना का। और लुकाना का बहुत स्लिम है, ये भी स्लिम रॉड आता है, स्लिम आता है, प्लस लाइट वेट है, ज्यादा वेट नहीं है। जो स्पिनिंग वाले देख रहे हैं, स्पिनिंग के लिए सबसे बेस्ट है, फीडर के लिए नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 120 ग्राम कास्टिंग वेट दिया है। तो ये मैं समझा रहा हूँ, फीडर फिशिंग वालों के लिए नहीं है, और खासकर स्पिनिंग वालों के लिए, फ्रॉग लियोर कुछ भी चॉइस आपका है, लेकिन फीडर पे एक नहीं चलेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, 120 ग्राम कास्टिंग वेट दिया है, तो मेरे भाई क्या करते हैं, कास्टिंग वेट देख के, लाइट वेट भी रॉड है और कास्टिंग वेट देख लेते हैं तो ले लेते हैं। तो उसीलिए पहले ही समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी ट्रेडिशनल ज्यादा से ज्यादा चल रहा है हमारे इंडिया में, कार फिशिंग, स्नेक हेड फिशिंग, और बाकी सॉल्ट वाटर फिशिंग एंगलर्स जो है वो सोच समझ के ही लेते हैं। फिर भी उसमें भी बहुत सारे बिगनर्स हैं, थोड़ा देख के आप लोग भी लीजिए। और ये 2-3 फिशेस टारगेट बहुत सारा हो रहा है। एक ट्रेडिशनल हंटिंग हो गया अभी, वो सिंगल हुक पे। तो सिंगल हुक भी बहुत लोग खेलते हैं, तो सिंगल हुक खेलने वालों के लिए आपके लिए बताता हूँ, थोड़ा कास्टिंग वेट की जरूरत नहीं है, लाइन रेटिंग देख के रॉड खरीदने की कोशिश करिए। क्योंकि रिसेंटली मेरे भाई हैं जली जानी भाई, हाँ, रिसेंटली बहुत अच्छा फिशेस हुकअप कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, लुकाना पैसिफिक रॉड 2 रॉड मेरे से खरीदे थे, यहाँ पे टूटा है, तो उसमें लाइन रेटिंग बहुत कम है। तो क्या होता है, आगे में मैं लाइन ऑब्जर्व किया, तकरीबन 100 mm या तो 80 mm लाइन डाले हुए हैं। तो लाइन टूटेगा नहीं, मैं जैसे हर बार बोलते रहता हूँ, लाइन नहीं टूटेगा, मच्छी भी नहीं जाएगा, लेकिन रॉड 100% टूटेगा। उसीलिए मैं हर बार बोलते रहता हूँ, थोड़ा रॉड का लाइन रेटिंग देख के खरीदने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रॉड भी साल चला है, ऐसा नहीं कि लेके ऐसे ही तोड़ ले, क्योंकि वो मैसेज किए थे शफी भाई 1 साल तो चला मेरे लिए। तो क्या होता है, 1 साल तो मुझे रॉड चला, 1 साल के बाद टूटा है, कोई धुप नहीं है, लेकिन फिर भी बस रिव्यूज के लिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा। अच्छी बात है, रिव्यूज आप लोग ऐसे देते हैं, तभी हमें पता चलता है, प्लस आगे में बता सकते हैं। तो यहाँ पे 1 साल रॉड यूज किए, अच्छी बात है, 1 साल चल गया, पैसा वसूल है। लेकिन फिर भी मैं ये बताते रहता हूँ ना, एक्सपायरी डेट होता है, हर चीज का एक्सपायरी डेट होता है। तो ये एक्सपायरी डेट ऐसे ही है, समझ लीजिए 1 साल हम धूप में लेके, 1 साल तो पूरा 365 डेज तो कोई फिशिंग नहीं करता है, समझ लीजिए वीकली 1 टाइम भी मीन्स ऑलमोस्ट कितने हो गए, तो ऑलमोस्ट 50 डेज कंफर्म। 50 डेज में आप रॉड धूप में पकड़ कर बैठते हैं,
तो धूप से हर चीज सूखता है, हम खुद डिहाइड्रेशन हो जाते हैं धूप में बैठे बैठे, हमें बिना पानी के बैठ नहीं सकते। तो इसी तरह रॉड्स भी है जो धूप में, और क्या होता है हम यूज करने के बाद मच्छी तो दिख गई, समझ लो रॉड गया नीचे भाड़ में, पहले मच्छी ऊपर, रॉड नीचे, मच्छी ऊपर। तो ये इसमें ये चक्कर में क्या होता है रॉड को डॉट्स पड़ जाते हैं रॉक्स के, सैंड्स के। इसमें क्या होता है थोड़ा 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 रॉड्स डैमेज होना चांसेस स्टार्ट हो जाते हैं। आपको सडनली वो नहीं बताएगा, धीरे धीरे वो थोड़ा 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 डॉट्स पड़ते पड़ते धीरे धीरे आपको एक वन टाइम में एक टूट के जाएगा। तो 1 ईयर यूज करने के बाद रॉड टूटा है, अच्छी बात है। और जैसे मैं बोला धूप में यूज करते करते वो क्या होता है कार्बन भी उसका टेम्पर चला जाता है, तो उस वजह से रॉड्स टूट सकते हैं। 1 साल 2 साल भी रॉड चल गया बड़ी बात है, और चलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चलते हैं, सालों साल चल रहे हैं, मेरे पास 8-10 साल के रॉड भी अभी चल रहे हैं, अभी तक टूटे नहीं है। लेकिन फिर भी अपना अपना ये होता है। लेकिन लाइन रेटिंग की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, थोड़ा लाइन रेटिंग देख के रॉड्स लेने की कोशिश करिए, क्योंकि पैसिफिक जो है थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है, लाइन रेटिंग भी कम है, तो उस वजह से रॉड टूटा है। तो लाइन रेटिंग की कोशिश करिए, क्योंकि रॉड जैसे बनता है उसी तरह स्ट्रेंथ लाइन रेटिंग को भी देता है। तो इसमें लाइन रेटिंग दिया है 15 टू 30 एलबी, 15 टू 30 एलबी लाइन रेटिंग दिया है, 120 ग्राम कास्टिंग वेट दिया है, 120 ग्राम कास्टिंग यूज मत करिए। और लाइन रेटिंग बहुत लोग पूछते हैं एलबीस में आप बताते हैं, किलोस में बताइए। एक्चुअली क्या है हर ब्रांड में मीन्स अनब्रांड, समझ लीजिए मैं 80% अनब्रांड ही रखता हूँ, 20% ब्रांड रखता हूँ। तो अनब्रांड में एलबीस आप लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है, बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। पहली बात अनब्रांड के लाइंस जो होते हैं, समझ लीजिए बहुत लोग पूछते हैं, अभी ये 20 mm है, 20 mm दिया है, 16 किलो कैपेसिटी दिया है। तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ कि लाइन अच्छा नहीं है, लाइन अच्छा है, अच्छा चल रहा है, तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। अभी ये 20 mm लाइन दिया है, 16 किलो कैपेसिटी है, 16 किलो मीन्स ऑलमोस्ट 35 एलबी, 35 एलबी 38 एलबी ये हो गया। तो 38 एलबी यहाँ पे 30 एलबी ये रॉड पे दिया है। तो क्या होता है ये कैपेसिटी इसमें नहीं आएगा, क्योंकि अनब्रांड लाइंस जो है दिखावा बताते हैं वो इतना किलो का आप निकाल सकते हैं। 20 mm में 16 किलो कहाँ निकालेंगे? अगर डीप सी है, ओपन वाटर है, तो आप वहां पे निकाल सकते हैं, ये 100% निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं खासकर रॉकी एरियाज, झाड़ पेड़ में, या तो पूरा गंजल जैसा ये, और वो बेशरम बेशरम का झाड़ जो है उसमें ज्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे खींचा तानी में लाइन टूटता है। तो उसीलिए बताता हूँ एलबीस और इस पे ज्यादा मत जाइए, जो कस्टमर रिव्यूज जो ट्रस्टेड लाइन है उस पे फॉलो अप कीजिए, बाकी ये लाइन रेटिंग पे फॉलो अप मत कीजिए। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, पर्सनली आते हैं, तो आपका क्वेश्चंस भी बहुत अच्छा लगता है, और मुझे आगे में देखिए यहाँ पे समझाने में थोड़ा आसान हो जाता है। मैं एक एक को समझाने से अच्छा यहाँ पे बताऊंगा तो सब लोग समझ जाएंगे जो वीडियोस देख रहे हैं। तो उसके बाद बढ़ते हैं लुकाना नेविगेटर। तो लुकाना नेविगेटर 7 फीट में, तो लुकाना नेविगेटर 7 फीट में जो एक रॉड पे 2 काम चलाना चाह रहे हैं, 2 काम कौन से हो, कौन से 2 फिशिंग आप करना चाह रहे हैं? तो 2 फिशिंग कौन से हैं? एक है स्पिनिंग, जो फ्रॉग ल्योर स्पिनर कुछ भी चलाना चाह रहे हैं, या तो फ्लोट फिशिंग भी करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये एक ऑप्शन है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, एक ही रॉड पे अल्ट्रा लाइट जो खेलने वाले हैं, जो समझ लीजिए 5 ग्राम, तो ऐसे वाले ल्योर्स, तो ऐसे वाले ल्योर्स, तो ऐसे छोटे वाले 2 ग्राम 3 ग्राम के ल्योर्स आपको चलाना है, तो आप लोग ये रॉड खरीद सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया है, एक दिया है जो फ्रॉग चलाना चाह रहे हैं, फ्रॉग प्लॉपलर, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे वाले ल्योर्स, फ्रॉग स्पिनर स्पून्स चलाना चाह रहे हैं, तो इसको आप खरीद सकते हैं, ये परफेक्ट ऑप्शन है ये वाला। और बाकी अल्ट्रालाइट जैसे मैं बताया, ये वाला आपके लिए सबसे बेस्ट है अल्ट्रालाइट फिशिंग के लिए। तो यहाँ पे एक रॉड पे आपको 2 काम चलने वाले हैं, लेकिन कॉस्टिंग वेट जो है बहुत लोग ये भी देख के ले लेते हैं। मैं हर बार समझाता हूँ, क्योंकि हर बार समझाऊंगा जरूर, क्योंकि हर बार नए नए कस्टमर्स जुड़ते रहते हैं, हर नए नए सब्सक्राइबर्स जुड़ते रहते हैं,
तकरीबन हफ्ते में 500-600 बढ़ जाते हैं, तो वो 500-600 देखे नहीं है, तो मुझे हर बार समझाना है। तो कास्टिंग वेट दिया यहाँ पे 20 टू 60 ग्राम, और एक टिप में दिया 40 टू 150 ग्राम। 20 टू 60 ग्राम नहीं, इसमें 10 ग्राम भी बहुत मुश्किल से चलाना पड़ता है, क्योंकि 10 ग्राम के ल्योर पे भी ये ऐसे आ जाएगा। 10 ग्राम का ल्योर आप डाल के इसको टिप देखिए, एक्शन कीजिए, ये ऐसे आ जाएगा। तो इस पे 150 ग्राम चांस ही नहीं है, 50 ग्राम पे ये ऐसे आ जाएगा। तो इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, दो ऑप्शन है, स्पिनिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अल्ट्रा लाइट फिशिंग के लिए आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि कास्टिंग वेट देख के रॉड ले लेते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्लियरली समझा रहा हूँ। और इसमें सबसे बड़ी बात है, ये जो आगे का टिप दिया है, ये जो व्हाइट कलर देख रहे हैं, ये पूरा फुल सॉलिड आता है। तो फुल सॉलिड आता है, उतना आसान से टूटने वाला नहीं है। और बाकी यहाँ पे पीछे जो दिया है, ये हॉलो आता है। ये हॉलो आता है मीन्स होल रहता है, ये फुल्ली फिलअप रहता है, तो इसे सॉलिड बोलते हैं और इसे हॉलो बोलते हैं। तो आज भी बहुत लोग हॉलो सॉलिड पूछते हैं, तो इसीलिए। और ये खासकर मैं पूरी जानकारी देता हूँ मेरे बिगनर्स वालों के लिए, ताकि उन लोगों को पता चले। बाकी मेरे रेगुलर जो वीडियोस देख रहे हैं देख लीजिए, या तो स्किप कर लीजिए, लेकिन बिगनर्स स्किप मत करिए, फायदेमंद है, आपके काम आने वाला है। तो उसके बाद लुकाना ग्वान स्क्वाड पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। मैं सोचता हूँ इसको बताने की जरूरत नहीं है। अगर 2 in 1, तो ऐसे ही मैं बताता हूँ। 7 फीट 8 फीट अवेलेबल है, क्योंकि जैसे मैं बताया, शायद नया कोई वीडियो देख लेंगे तो उनको थोड़ा पता चले। तो 2 in 1, खासकर ये 2 in 1 रॉड है, जो स्पिनिंग और बाइट कास्टिंग एक रॉड पे दोनों चलाना है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। स्पिनिंग और बाइट कास्टिंग दोनों एक रॉड पे आप चला सकते हैं। प्राइस स्क्रीन पे आ जाएगा, देख सकते हैं, क्योंकि पीछे लास्ट पिछला वीडियो में ही अपलोड हुआ है बाइट कास्टिंग में। क्योंकि अभी वो बाइट कास्टिंग भी है, स्पिनिंग भी है, तो वो दोनों में भी मुझे बताना है, तो इसीलिए स्पिनिंग में भी बता रहा हूँ, बाइट कास्टिंग में भी बता रहा हूँ, क्योंकि 2 in 1 रॉड होने की वजह से। तो उसके बाद बढ़ते हैं लुकाना प्रेडिटर। तो लुकाना प्रेडिटर 60 टू 150 ग्राम कास्टिंग वेट दिया है, तो ये भी बताता हूँ। ये भी पिछली बार बाइट कास्टिंग रॉड में एक्सप्लेन किया था, फिर भी मैं इसमें भी बता देता हूँ। तो ये देख सकते हैं लुकाना प्रेडिटर एक अच्छे ग्रिपिंग के साथ, और के गाइड आता है, और एक बढ़िया रील सीट के साथ, बहुत स्लिम आता है, और गाइड भी चेक कर सकते हैं। बढ़िया रॉड है लुकाना प्रेडिटर, और बहुत सारे रिव्यूज हैं, क्योंकि बहुत सालों से चला हुआ आ रहा है, तो बढ़िया रिव्यूज है। ये सब रॉड्स बैक टू बैक आते हैं, क्योंकि लुकाना मीन्स समझ चुके, जो रेगुलर मॉडल्स हैं वो तो बैक टू बैक आते रहते हैं, बैक टू बैक अपलोड होते ही रहता है। फिर भी 150 ग्राम कास्टिंग वेट दिया है 8 फीट के रॉड में, लेकिन रॉड उतना स्टिफ नहीं है, फ्लेक्सिबल है, उतना स्टिफ नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्लेक्सिबल है, तो इसमें 150 ग्राम नहीं चलेगा, 100 ग्राम तक आप लोग जो भी है देख के आप लोग इसको खरीद सकते हैं। और 248 फीट का आता है, कास्टिंग वेट 60 टू 150 ग्राम दिया है। ये रॉड का मैं हर बार 100 ग्राम के अंदर ही बताता हूँ। और बाकी लाइन रेटिंग 20 टू 40 एलबी परफेक्ट दिया है, तो आप लोग देख के ले सकते हैं। तो इस पे आप स्पिनिंग के लिए सबसे बेस्ट है, स्पिनिंग के लिए, जैसे स्पिनिंग कुछ भी हो, स्पिनिंग के लिए आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी फीडर वगैरह नहीं चलेगा। तो ये हो गया। और बाकी जो फ्लोट फिशिंग करते हैं, तो फ्लोट फिशिंग वालों के लिए, बहुत लोग फ्लोट फिशिंग करते हैं जो सिंगल हुक पे, जैसे मैं बता चुका हूँ, सिंगल हुक के लिए हेवी टिप्स वाला रॉड्स लीजिए, वो परफेक्ट होगा। और बाकी फ्लेक्सिबल टिप्स मत लीजिए, क्या होता है उसमें शॉट सही से नहीं बैठता है। और फ्लेक्सिबल में बहुत सारे रॉड्स हैं, जो रेनबो रेनबो और पैसिफिक, ये सब अच्छा चल रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत लोग हैवी टिप देखते हैं, तो आप लोगों के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। बाकी आपके हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि हर किसी का माइंड एक नहीं रहता है, हर किसी का सोच अलग अलग है, तो हर सोच मैं ही नहीं पढ़ सकता हूँ, लेकिन जो देखा हूँ उस हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके बाद चलते हैं और फ्लोट फिशिंग, हाँ वो बोल रहा था, बातों बातों में भूल गया। तो फ्लोट फिशिंग आप कौन से भी रॉड पे यूज कर सकते हैं, इसके लिए कुछ भी मना नहीं है, बस टिप देख के आप लोग देख के ले लीजिए। तो फ्लोट फिशिंग मीन्स मैं सिंगल हुक की बात नहीं कर रहा हूँ, वो क्या बोलते हैं, फ्लोट फिशिंग मीन्स नॉर्मली जो तलेपिया रहू के लिए
क्योंकि हैदराबाद और तेलंगाना तो यहाँ पे आंध्रा तो यहाँ पे ज़्यादातर इस्तेमाल होता है सिंगल हुक पे, जो बड़ा हुक लगा के खेलते हैं। और बाकी प्लेसेस में ऐसे ऐसे तो नहीं खेलते हैं, बहुत लोग फ्लोट आराम से डाल के बहुत आराम से बैठ के बहुत आराम से खेलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्टेट की बात कर रहा हूँ, आंध्रा में, तेलंगाना में और हैदराबाद में, चलिए अच्छी बात है, वहाँ पे परमिशन है डैम्स पे फिशिंग करने के लिए। लेकिन यहाँ पे खासकर बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, स्टेट मीन्स बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे सब फिशिंग अलाउ नहीं है। तो फिशिंग अलाउ नहीं है, उस वजह से क्या है, ये सब फिशिंग करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप लोग सब लकी हैं जो 3 स्टेट से हैं, जो आपको कहीं भी स्पॉट्स मिल जाते हैं। और वैसे भी आपको हुकअप होता है तो रहू कतला ही हुकअप होता है और ग्रास कर्प ही हुकअप होता है, क्योंकि वहाँ पे पूरे बड़े फिशेस हैं। लेकिन हमारे यहाँ के लेक पे चलो एक बार वैसा फिशिंग करके बताओ, तो मैं चैलेंज कर सकता हूँ। अगर कोई चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले हैं तो भी मैं एक्सेप्ट के लिए आपको चांस देता हूँ, क्योंकि मैं देखते रहता हूँ यूट्यूबर्स का, तो इसीलिए आपके उधर कर रहे हैं फिशिंग तो शायद आपको वहां पे लग रहा है और वहां पे फिशर्स बड़े हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है। दिन भर बैठिए, सिर्फ तलेपिया 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 या तो दूसरे छोटे मछलियां बैठ करते रहते हैं। कभी कभार उस बीच में जाके एक रहू लग गया तो लक है। और मैं बहुत सारे वीडियोस देखते रहता हूँ, बैक टू बैक पूरे रहू ही मारते हैं। वैसा यहाँ पे नहीं है, वैसे लेक्स भी नहीं है, वैसे डैम्स भी नहीं है। लेकिन कोई आके टेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं बुला के जाऊंगा, तो ये चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आ चुका है हमारे पास लुकाना ब्लैक माम्बा। लुकाना ब्लैक माम्बा एक बढ़िया रॉड है, जो मैट फिनिशिंग कार्बन आता है और फुल ग्रिपिंग के साथ आता है, फुल ग्रिपिंग और स्लिम रॉड है। बहुत बढ़िया रिव्यूज है, ये रॉड का कुछ बोले जैसा नहीं है, बहुत स्लिम है। और खासकर इस पे कास्टिंग वेट दिया है, एक्शन दिया है HF मीन्स हेवी फास्ट दिया है, हेवी फास्ट दिया है। और 8 to 40 ग्राम, 8 ग्राम से 40 ग्राम तक कास्टिंग देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए बेस्ट है। और लाइन रेटिंग P में दिया है, ये ऑलरेडी मैं कैटलॉग में दिया हूँ, वहां पे चेक कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं टिप स्लिम आता है प्लस हेवी फास्ट दिया है, मीन्स मीडियम हेवी भी बोल सकते हैं। बढ़िया रॉड है ये वाला, स्लिम में लाइट वेट में स्पिनिंग के लिए रॉड देख रहे हैं तो बेस्ट ऑप्शन है इसमें। तो लुकाना ब्लैक माम्बा। और उसके बाद आ चुका हमारे पास लुकाना रेनो। तो लुकाना रेनो ये एक हेवी टिप आता है, बाकी कास्टिंग वेट देख लेता हूँ। हाँ, 80 to 180 ग्राम कास्टिंग वेट दिया है। लाइन रेटिंग 30 to 50 LB दिया है। तो जैसे मैं बोलते रहता हूँ, हेवी टिप, एक्शन हेवी चाहिए तो आप ये रॉड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्सराप EY फॉर्म के साथ आता है और हमारे लुकाना ब्रांडिंग के साथ। ये बहुत बढ़िया डिजाइन का रॉड है। और बाकी के गाइड्स हैं जो सॉल्ट वाटर फ्रेश वाटर दोनों पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और खासकर ये के गाइड्स जो होते हैं बहुत जल्द रेस्ट नहीं होते हैं, लेकिन सॉल्ट वाटर में इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो लुकाना रेनो एक्स कार्बन रॉड आता है, एक्स कार्बन टेक्नोलॉजी और कास्टिंग वेट दिया है 60 to 80 to 180 ग्राम, 80 ग्राम से 80 ग्राम से 180 ग्राम कास्टिंग वेट दिया है। लेकिन ऑलमोस्ट इस पे भी 100 ग्राम तक जाइए, 180 ग्राम तक मत जाइए। और लाइन रेटिंग दिया है 30 to 50 LB ओके है। और बाकी इस पे 20 ग्राम नहीं चला सकते क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है, 20 ग्राम भी आप चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीधे 80 ग्राम दे दिया। तो बहुत लोग सोच लेते हैं 80 ग्राम से ही मुझे फेंकूंगा तभी जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा एक्शन देख के हम लोगों को रॉड्स खरीदना है। तो ये एक्शन के हिसाब से आप 20 ग्राम भी आराम से कर सकते हैं। लेकिन 20 ग्राम क्या होता है, थोड़ा डिस्टेंस कम हो जाता, थोड़ा, ऐसा नहीं कि बहुत सारा, थोड़ा डिस्टेंस कम हो सकता है। लेकिन हेवी शॉट्स के लिए और हेवी रॉड देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट रॉड है। तो ये हो गया। और उसके बाद चलते हैं लुकाना वाइल्ड ब्लैक। तो लुकाना वाइल्ड ब्लैक जो प्रोफेशनल कार्प रॉड है। जैसे मैं अभी यहाँ पे इतने रॉड्स बताया, तो ये रॉड्स का भी ये रॉड का भी 2 ऑप्शन मैं बता के देता हूँ। मीन्स समझ चुके आप, एक रॉड में 2-3 काम चला सकते हैं, उसी तरह ये रॉड में आप 2 काम चला सकते हैं।
बाकी इसके साथ जो काम आप लोग चलाना चाहते हैं वो आपका चॉइस है, लेकिन मैं बता के दूंगा 2 ऑप्शन, ज़्यादा ऑप्शन नहीं बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा बताने से क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। तो लुकाना वाइल्ड ब्लैक ये कार्प रॉड प्रोफेशनली बनाया गया है ये वाला, और ये रॉड आता है 3 पीस में, तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 पीस में आते हैं। तो ये एक स्रैप है, एक वही फॉर्म नहीं है, एक स्रैप है पूरा, समझ लीजिए नीचे जो रॉड है पूरा कार्बन है, उसके ऊपर एक स्रैप डिजाइन बनाया गया है ताकि हाथ स्लिप ना हो। तो रील सीट भी देख सकते हैं, बहुत बढ़िया रील सीट है, और यहाँ पे भी हेवी फाइट के लिए ग्रिपिंग यहाँ पे दिया है, और बाकी लुकाना का रॉड है और के गाइड के साथ आता है। तो ये रॉड का कास्टिंग वेट दिया है, और ये आता है 12 फीट का रॉड आता है, और लेंथ 3.6, सेक्शन 3, लाइन रेटिंग 51 एल बी लाइन रेटिंग दिया है, और कास्टिंग वेट दिया है 100 to 300 ग्राम, 100 ग्राम से आप 300 ग्राम तक इस पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपनी से दिया है। तो 100 ग्राम मीन्स ऑलमोस्ट फीडर के लिए 100 ग्राम काफी परफेक्ट है। और बाकी जो सर्फ फिशिंग करते हैं, सर्फ फिशिंग मीन्स जो लाइव वेट फिशिंग करते हैं समुद्र में किनारे से लाइव वेट फिशिंग करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी बेस्ट रॉड है, कम बजट में बढ़िया रॉड है सर्फ फिशिंग वालों के लिए, क्योंकि के गाइड्स है और किनारे पे बैठते हैं तो पानी में बोट फिशिंग जैसा कोई भी पानी में नहीं जाएगा, और फिर भी किनारे पे भी आपको सेफ्टी करना है गाइड्स का। और इसका गाइड देख सकते हैं कितना बड़ा है, तो मेरा हाथ देख लीजिए, बहुत बड़ा गाइड आता है, तो ये देख सकते हैं, मैं ये बताता हूँ, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं फोटो देख के समझते नहीं है, ले लेते हैं, बाद में बोलते हैं गाइड बड़ा है। एक्चुअली एक गाइड बड़े होने की भी वजह है, वजह क्या है, आ, जो लॉन्ग कास्टिंग नहीं जाता है बोलते हैं, तो यहाँ से भी वो ये होता है, मीन्स लॉन्ग कास्ट मीन्स ऐसा नहीं कि भाई ये रॉड्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वो रॉड के हिसाब से वो गाइड्स बनाया जाता है, वो हिसाब से वो कास्टिंग वेट सही है, लेकिन ये कास्टिंग डिस्टेंस जो है बहुत अलग होता है। समझ लीजिए एक कास्ट में सिर्फ आप जो कास्टिंग करते हैं ना, वो कास्ट में 100 मीटर लाइन इसमें खत्म होगा, क्योंकि ये रॉड बनाया गया वैसे ही है। जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत लोग मांगते हैं, सॉरी, तो जैसे मैं बता रहा था लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ऐसे वाले रॉड सबसे बेस्ट होते हैं। जैसे ही आप कास्ट करेंगे 100 मीटर लाइन तो 100% इसमें खत्म होगा, क्योंकि वो रॉड लेंथ होने की वजह से 12 फीट का रॉड है, और लेंथ होने की वजह से लॉन्ग कास्ट ज्यादा जाता है। और सर्फ फिशिंग में ऐसा ही रॉड्स और रील्स भी चाहिए, जैसे रील्स, सर्फ फिशिंग रील्स होते हैं, वो अलग से रील्स होते हैं जो मैं बताते रहता हूँ वीडियोस में। तो वो फिशिंग के लिए और कार फिशिंग के लिए जो लॉन्ग डिस्टेंस देख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बढ़िया ऑप्शन है। तो इसमें फायदे नुकसान तो यहाँ पे देख सकते हैं, सिर्फ सेरेमिक आगे का जो टिप है वही कितना बड़ा है, क्योंकि लॉन्ग कास्टिंग के लिए बहुत मदद करता है। और जब लॉन्ग कास्ट करते हैं, कास्टिंग के समय लाइन डिस्टर्ब नहीं करता है, मीन्स पकड़ के नहीं छोड़ता है, फुल फ्रीली लॉन्ग कास्ट करेगा, क्योंकि 100 to 300 ग्राम कास्टिंग वेट दिया है। और कार्पोरेट खासकर मैं ये भी समझाता हूँ कार्पोरेट क्यों इस तरह बनते हैं, बहुत स्लिम बनते हैं, जो आपको खेलने में बहुत आसान हो जाए, या तो ऐसे पकड़ के या तो ऐसे पकड़ के। और खासकर बहुत लोग कार फिशिंग बहुत आराम से करते हैं, मीन्स पूरा रॉड ऐसे नहीं उठाते हैं, बहुत आराम से ऐसे खेल के लेते हैं, बहुत लोग ऐसे खेलते हैं, अपना अपना चॉइस है, चॉइस के ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन रॉड के बारे में डिटेल दूंगा मैं। तो ये रॉड बगल में रखता हूँ, आगे का टिप का बताता हूँ मैं। 300 ग्राम कास्टिंग वेट दिया है, लेकिन फिर भी रॉड स्लिम है, मीन्स मीडियम हैवी जैसा दिया है। तो आप इतने रॉड्स पे बता रहे थे, ऐसे रॉड रहने से 300 ग्राम में रॉड टूटेगा, वो रॉड्स अलग है 2 पीस में, ये रॉड बनाया गया है प्रोफेशनली कार्प रॉड, ये बहुत अलग है, 12 फीट है प्लस कास्टिंग, ये मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इस पे पूरा मैं टेस्ट कर चुका हूँ, बहुत बढ़िया यूज हो रहा है। 150 ग्राम तो इजीली मैं कास्ट कर लेता हूँ, तो आप 200 ग्राम इजीली मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 300 ग्राम दिया है, तो 200 ग्राम तक आराम से यूज कर सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट मीडियम हैवी जैसा एक्शन दिया है। एक्चुअली क्या है, कार फिशिंग के लिए ऐसा टिप होना जरूरी है। क्यों होना जरूरी है, क्या होता है, रहू और कतला ये जो फिशर्स होते हैं,
इसका फ्लैश होता है, मीन्स बोन नहीं होता, ज़्यादातर बोन नहीं होता है। और हमारे हुक्स रहते हैं छोटे से, मतलब मैं ऐसे ही बताता हूँ। समझ लीजिए एक टू साइज में, अगर ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा अगर फीडर पे हुक इस्तेमाल होता है तो बड़े साइज में ये साइज के हुक होते हैं। तो ये साइज के हुक होते हैं और ये साइज के हुक होते हैं। और ये खासकर हम क्या करते हैं, सिंगल हुक पे यूज करते हैं। ऐसे नहीं कि 10 हुक रहता है। और बड़े, मतलब बहुत सारे टेक्निक्स हैं, तो टेक्निक्स में नहीं जाऊंगा मैं। फीडर फिशिंग, बाकी गोला जो आप लोग खेलते हैं वो जीपी हुक जैसा, उस तरह मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो जीपी हुक वालों के लिए तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 6 7 8 10 हुक्स रहते हैं, तो एक इधर उधर उधर कहीं पे भी लग जाता है। लेकिन खासकर मैं प्रोफेशनली फीडर फिशिंग वालों के लिए बता रहा हूँ। तो फीडर फिशिंग पे क्या होता है, सिंगल हुक होता है, एक हुक पे आपको मछली निकालना है। तो एक हुक क्या होता है, अगर रॉड रॉड फ्लेक्सिबल नहीं है, हेवी है, रॉड का टिप हेवी है, तो क्या होता है, फाइट करते समय मच्छी का मुंह फटना चांसेस है। तो मच्छी का मुंह फटना चांसेस है, क्योंकि हेवी होने की वजह से। बहुत लोग क्या करते हैं, वहां पे फिश फाइट कर रहा है, वहां पे लेके जा रहा है, यहाँ पे लेके, मैं खुद अपने आप डाल लेता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, वहां पे फिश जा रहा है लाइन लेके, फिर मैं यहाँ पे लेके घुमा रहा हूँ। तो ये घुमाने के चक्कर में क्या होता है, ये घुमाने के चक्कर में वो भी फाइट दे रहा है, आप भी इधर से खींच रहे हैं, तो उस चक्कर में फ्लैश फ्लैश जो होता है फट के निकलना चांसेस है। तो कभी भी कार फिशिंग करते हैं तो फुल फ्रीली माइंडेड करना है आपको, बस आराम से, वो जब तक भाग रही है अपने ड्रैग पे मेंटेन करके उसको छोड़िए। तकरीबन तकरीबन कार फिशिंग मीन्स 200-300 मीटर तो लाइन रहता ही है। और इसके लिए थोड़ा लाइन रेटिंग भी ज़्यादा होना ज़रूरी है, वो देख के रील्स खरीदने की कोशिश करिए। जैसे मैं बताया, सिर्फ कास्टिंग डिस्टेंस में, कास्ट में आपको 100 लाइन खत्म हो जाएगा, 100 मीटर। और बाकी 100 मीटर जरूर चाहिए ये रॉड पे आपको मेंटेन करने के लिए। तो क्या होता है, मुंह फटना चांसेस है। और दूसरा एक है, मुंह फटना चांसेस जो ब्राइडेड लाइन बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, और मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करता हूँ, लेकिन ब्राइडेड लाइन के आगे में मैं लीडर यूज कर लेता हूँ, ताकि थोड़ा तो उसको फ्लेक्सिबल मिल सके। तो क्या होता है, मैं बोलते रहता हूँ ना, एक रील पे पूरे काम। तो मैं सॉल्ट वाटर भी कर लेता हूँ, फ्रेश वाटर भी कर लेता हूँ बिग गेम के लिए। तो ऐसे, तो लीडर लाइन बांध लीजिए। अगर ब्राइडेड लाइन यूज कर रहे हैं तो तकरीबन थोड़ा 5 मीटर तो आपको यूज करना जरूरी है, तब जाके आपको परफेक्ट उसका ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा और हुक स्ट्राइक नहीं होगा। तो मच्छी जब निकालते हैं थोड़ा आराम से आप निकालना पड़ेगा, और बाकी हुक स्ट्राइट होना चांसेस नहीं है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होने की वजह से उसका मुंह भी फटना चांसेस नहीं है। प्रोफेशनली मोनोलाइन सबसे बेस्ट होता है कार फिशिंग के लिए। तो ये खासकर कार्प रॉड उसी लिए बनते हैं, जो सिंगल हुक खेलते हैं वो यूजिंग के लिए ऐसे रॉड्स बनते हैं। शायद आज ज्यादा बोल रहा हूँ, क्या मालूम नहीं, लेकिन क्या करें, हर बार मुझे समझाना है। इतना समझाता हूँ फिर भी बोलते हैं, आके व्हाट्सएप पे पूछते हैं, मैं आपका वीडियो देखा, ये रॉड बहुत अच्छा लगा, ये रॉड किसके लिए यूज करना है। अभी मैं क्या बोलूँ, आप उस समय सोच के देखिए क्या बोलूँ। तो इतना सारा मुझे जवाब देना पड़ता है। मैं सोचता हूँ यहाँ पे वन टाइम क्लियरली बता दूंगा, लेने में आपको आसान हो जाएगा। तो बहुत लोग क्या करते हैं, बोर हो जाते हैं, स्किप कर देते हैं, मेन पॉइंट छोड़ देते हैं। तो आपकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन समझाना मेरा काम है, मैं क्लियरली समझा के देता हूँ। और उसके बाद बढ़ते हैं, लुकाना अबू अबू 14। तो अबू 14 अली बाबा का अबू है ये, बढ़िया है। तो अबू 14 ये भी बहुत समय के बाद रिस्टॉक हुआ है। बहुत समय मीन्स ऑलमोस्ट 4 इयर्स के करीब तो हो गया है मेरे पास स्टॉक आके। 4 ईयर के बाद फिर से बहुत समय के बाद स्टॉक मिला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी एक बढ़िया मॉडल है, कॉर्क डिजाइन लास्ट में, और यहाँ पे हमारा लुकाना लोगो के साथ। ये भी के गाइड्स का आता है, के गाइड्स। और रील सीट भी बढ़िया है। और अबू 14, और इसमें कास्टिंग वेट 60 to 150 ग्राम दिया है, ये मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। तो ऑलमोस्ट 100 ग्राम तक ओके है, 150 ग्राम नहीं चलेगा, 100 ग्राम तक आप देख के ले सकते हैं। और अबू 14 एक बढ़िया रॉड है, नैनो नैनो कार्बन टेक्नोलॉजी है,
और कास्टिंग वेट दिया 60 to 150 ग्राम, लाइन रेटिंग 20 to 40 LB दिया है। जैसे मैं बताया 100 ग्राम तक इसको मेंटेन करिए। और खासकर ये रॉड बनाया गया है स्पिनिंग के लिए। और बाकी फ्लोट फिशिंग, हेवी शॉट्स, कुछ भी अपने चॉइस के हिसाब से देख के ले सकते हैं। तो इसमें 8 फीट भी आता है ऑलमोस्ट, इसमें भी ओके, ऑलमोस्ट इसमें भी 150 ग्राम कास्टिंग वेट दिया है। रॉड डिट्टो सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। बस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे व्हाइट कलर का डिजाइन दिया है और बाकी सब ग्रे कलर में दिया है। तो एक से बढ़कर एक रॉड्स है। लेकिन जैसे मैं बताया ना, और भी बहुत सारे मॉडल्स है, लेकिन मैं सोचा शायद इतना ही मुझे एक्सप्लेन करने में अभी थ्रोट ये हो गया है। और भी वो रख लेता तो और भी ये हो जाता। तो वो सब कैटलॉग में अवेलेबल है, चेक करके ले सकते हैं। बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो क्या होने वाला है। तब तक अगर वीडियो पसंद आया, थोड़े अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लीजिए, एक शेयर कर लीजिए, ताकि उनको भी पता चले कौन सा रॉड कौन से फिशिंग के लिए खरीदना है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखते हैं क्या आने वाला है, और भी बहुत सारा स्टॉक आ रहा है। देखते हैं, एक एक करके वीडियो अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया सभी भाइयों का जो इतना लाइक और सपोर्ट कर रहे हैं। हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट विथ बेस्ट प्राइस लाके देने की मेरी हर बार कोशिश रहेगी। शुक्रिया।